क्या आपने प्लैनेट 9 के बारे में सुना है? नहीं, प्लूटो नहीं। हम सौर मंडल के सबसे बाहरी सुदूर कोनों में छिपी हुई एक बहुत ही रहस्यमय चीज की बात कर रहे हैं। एक ऐसा अज्ञात ग्रह जो हमारे अपने सौर मंडल का हिस्सा तो है, पर आज तक हमारी नजरों से पूरी तरह उछल रहा है। हम सालों से इसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार लगता है वैज्ञानिकों को इस रहस्य को सुलझाने की चाबी मिल गई है। प्लैनेट 9 एक काल्पनिक ग्रह है। खगोल शास्त्री काफी समय से इसकी तलाश में हैं, लेकिन ये इतना मायावी है कि वे इसकी संभावित विशेषताओं के बारे में केवल कुछ ही विवरण जुटा पाए हैं। एक बात जो हम जानते हैं वो ये है कि प्लैनेट 9 एक विशाल दुनिया होनी चाहिए, संभवतः पृथ्वी के द्रव्यमान का 10 गुना तक। ये एक बहुत बड़ा ग्रह है। इसे एक दूर का घुमक्कड़ भी माना जाता है जो नेपच्यून और प्लूटो के बीच कहीं टिका हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लैनेट 9 वास्तव में एक छोटा नेपच्यून हो सकता है जिसमें घना गैसीय वातावरण और एक पथरीला कोर हो। दूसरों का अनुमान है कि ये एक बर्फीली दुनिया हो सकती है जिसकी सतह जमी हुई हो और हाइड्रोजन और हीलियम गैस की एक मोटी परत हो। बेशक, चूंकि हमने अभी तक वास्तव में प्लैनेट 9 को नहीं खोजा है, इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये कैसा है। हमें तो ये भी यकीन नहीं है कि इसका अस्तित्व है भी या नहीं। कुछ कहते हैं ये सिर्फ एक मिथक है, टूथ फेरी या ईस्टर बनी की तरह, लेकिन दूसरों को यकीन है कि ये कहीं ना कहीं मौजूद है। और अंत में हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं कि प्लैनेट 9 एक ग्रह भी है या नहीं। ये एक विशेष प्रकार का ब्लैक होल हो सकता है या पूरी तरह से डार्क मैटर से बना हो सकता है। प्लैनेट 9 की खोज 21वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई, जब खगोलविदों ने महसूस किया कि हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्सों में कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने देखा कि कुछ दूर की वस्तुएं, जिन्हें ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार कर रही थीं। ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स या TNO आपके फ्रिज के पीछे रखे उन सामानों की तरह हैं जिन्हें आप सालों तक भूल गए थे। वे छोटे बर्फीले पिंड हैं जो नेपच्यून से परे काइपर बेल्ट में रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये चीजें काफी अजीबोगरीब व्यवहार करने लगी। पहले उन्हें लगा कि ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन जब उन्होंने और भी अधिक गहराई से इसकी जांच की तो उन्हें संदेह हुआ कि वहां कोई नौवां ग्रह कहीं ना कहीं छिपा हुआ हो सकता है। आप पूछेंगे कि हमने इसे अभी तक क्यों नहीं खोजा? खैर, ये प्लैनेट 9 की अजीब कक्षा के कारण हो सकता है। अन्य सभी 8 ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो एक सपाट डिस्क की तरह है। हालांकि हमारे काल्पनिक दोस्त की कक्षा अलग है। ये झुका हुआ हो सकता है और अन्य ग्रहों की तुलना में अलग दिशा में घूम सकता है। इसकी कक्षा सामान्य रूप से गोलाकार होने के बजाय एक अंडाकार की तरह फैली भी हो सकती है। इस वजह से प्लैनेट 9 अपना ज्यादातर समय सूरज से दूर बिता सकता है, बिल्कुल एक अंतर्मुखी की तरह। ये हर कुछ हजार सालों में ही आंतरिक सौर मंडल के अपेक्षाकृत करीब आता है। इससे ये बहुत धुंधला और खोजने में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसे खोजने का एकमात्र तरीका हमारे सौर मंडल पर इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का अध्ययन करना है। और ये पहली बार नहीं है जब खगोल शास्त्री किसी नए ग्रह की तलाश में निकले हैं। 19वीं सदी में एक काल्पनिक प्लैनेट X के लिए भी ऐसी ही खोज हुई थी, लेकिन इस बार उनके पास बहुत बेहतर तकनीक और हास्य की बहुत बेहतर समझ थी। उन्होंने अपने इस मायावी शिकार को प्लैनेट 9 कहना शुरू कर दिया, जो प्लैनेट X से कहीं ज्यादा आकर्षक था। उन्होंने खोज के लिए एक हैशटैग भी बनाया, #PlutoLives। ये इस बात का संदर्भ था कि प्लूटो को ग्रहों की टोली से बाहर कर दिया गया था और कुछ खगोल शास्त्री उसकी जगह लेने के लिए एक नया ग्रह खोजने को बेताब थे। लेकिन प्लैनेट 9 की खोज कोई आसान काम नहीं रहा है। ये एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार की कपड़े धोने की टोकरी में खोए हुए मोजे को खोजने की कोशिश करने जैसा है। ये इतनी दूर और इतना धुंधला है कि सबसे शक्तिशाली दूरबीनें भी इसे नहीं देख सकती। इसके बजाय खगोल शास्त्रियों को यह पता लगाने के लिए TNO की अजीब कक्षाओं जैसे अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर निर्भर रहना पड़ा है कि ये कहां हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यह भी माना है कि ये एक भटकता हुआ आवारा ग्रह हो सकता है, जिससे पता चलता है कि इसे खोजना इतना कठिन क्यों है। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। आज तक वे इस मायावी ग्रह को खोजने के लिए हर तरह की हाईटेक दूरबीनों और फैंसी एल्गोरिथम का उपयोग करके आसमान को खंगाल रहे हैं। और डरो मत प्रिय जिज्ञासु मानव,
क्योंकि ऐसा लगता है कि इतने सालों के शोध के बाद हमें आखिरकार इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी मिल गई है। हांगकांग के खगोल शास्त्री मैन हो चान का एक सिद्धांत है। उनका मानना है कि प्लैनेट 9 के पास कई चंद्रमा हो सकते हैं। सही सुना आपने, ये ना केवल अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपा एक विशाल ग्रह है, बल्कि ये थोड़ा जमाखोर भी है। भारी सौरमंडल में चंद्रमाओं का बहुत बोलबाला है। वास्तव में बुध और शुक्र को छोड़कर यहाँ लगभग हर ग्रह का कम से कम एक चंद्रमा है। पृथ्वी का केवल एक ही है, जो अगर आप इसके बारे में सोचें हैं तो थोड़ा दुखद है। यहाँ तक कि प्लूटो जैसे गैर ग्रहीय पिंडों के भी कम से कम 2 चंद्रमा हैं। थोड़ा अनुचित है ना? खैर, इसे ध्यान में रखते हुए चलो प्लैनेट 9 के साथ चंद्रमा चुनते हैं। चट्टानों से भरे कुइपर बेल्ट और चट्टानों से भरे ऊट क्लाउड के बीच का क्षेत्र जहां इस ग्रह के होने की भविष्यवाणी की गई है, चुनने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। चांद ने कुछ गणनाएं की और निर्धारित किया कि ये और भी अजीब होगा यदि इस मायावी ग्रह का कोई उपग्रह न हो। उनकी गणना के अनुसार प्लैनेट 9 के द्रव्यमान वाली वस्तु को कम से कम 20 TNO को पकड़ना चाहिए, जो लगभग 90 मील चौड़े हों। ऐसा लगता है जैसे हमारा रहस्यमय ग्रह इन सबके साथ कॉस्मिक पोकेमॉन खेल रहा है। तो क्या होगा अगर प्लैनेट 9 के पास अपने चंद्रमा हो? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? एक तरह से वे हमें इस रहस्यमय ग्रह को खोजने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष सुराग दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड में हम इन नन्हे मुन्ने चंद्रमाओं को कैसे देख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वे हमारा ध्यान खींचने के लिए कोई बड़ा झंडा लहराएंगे या बियोंसे के गाने बजाएंगे। जाहिर तौर पे इसका राज टाइडल हीटिंग नाम की किसी चीज में छिपा है। टाइडल हीटिंग सुनने में किसी नए वर्कआउट ट्रेंड जैसा लग सकता है, लेकिन ये एक वास्तविक वैज्ञानिक घटना है। ये तब होता है जब 2 खगोलीय पिंड एक दूसरे के करीब होते हैं। देखिए, ज्वार भाटा सिर्फ समुद्र के उतार चढ़ाव के बारे में नहीं है, वे किसी ग्रह या चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के असमान खिंचाव का परिणाम भी हैं। जब एक ग्रह और चंद्रमा एक दूसरे के काफी करीब होते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को खींचता है, जिससे फुटबॉल जैसा आकार बन जाता है। और जैसे जैसे ये खगोलीय पिंड एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, वे आकार बदलते हैं और अंदर घर्षण पैदा करते हैं, जिससे गर्मी पैदा होती है। वाह, किसे पता था कि प्लैनेट 9 का भी वर्कआउट रूटीन हो सकता है। शायद हमें इसे प्लैनेट 9 के बजाय जिम प्लैनेट कहना शुरू कर देना चाहिए। खैर, अगर प्लैनेट 9 के पास कोई चंद्रमा है तो उन चंद्रमाओं का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इसे लगातार आकार बदलने पर मजबूर करेगा, जिससे गर्मी पैदा होगी। और हम उन चंद्रमाओं द्वारा पैदा की गई गर्मी के जरिए इस रहस्यमय ग्रह का पता लगा सकते हैं, भले ही ये कोई और संकेत न दे। अब इससे पहले कि आप बहुत उत्साहित हों, उन्हें ढूंढना कोई आसान काम नहीं होगा। वे बहुत ही छोटे हैं और हमसे बहुत दूर होंगे। लेकिन देखिए, खोजने लायक कोई भी चीज कभी आसानी से नहीं मिली है ना। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सही तकनीक के साथ वे इस खास संकेत को पहचान सकते हैं। आधुनिक टेलीस्कोप जैसे शानदार उपकरणों की मदद से उन्हें ढूंढना हमारे लिए आसान होगा। ऐसे कूल दोस्तों का होना अच्छी बात है ना। बेशक इसे खोजने की प्रक्रिया कठिन और समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा होगा। इस ग्रह की खोज TNO, काइपर बेल्ट और उससे आगे देखे गए कई अजीब व्यवहारों को समझा सकती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, वे हाल ही में बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं, संदिग्ध तरीके से झुक रहे हैं। अगर ये ग्रह वास्तव में मौजूद नहीं है, तो हमें अभी भी ये समझाना होगा कि इस अजीब व्यवहार का कारण क्या है। किसी भी मामले में प्लैनेट 9 की खोज आधुनिक खगोल विज्ञान की सबसे रोमांचक और दिलचस्प खोजों में से एक है। ये एक ब्रह्मांडीय खजाने की खोज जैसा है और इसमें शामिल होने के लिए सभी का स्वागत है। तो अपने टेलीस्कोप उठाएं और चलिए ग्रहों की खोज पर चलते हैं। कौन जानता है, शायद हम इसे अपनी सोच से भी जल्दी ढूंढ लेंगे।